ओके, अभी क्वेश्चन देखो। सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन में क्या करना है, लेट A1 A2 A3 बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सही है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, मतलब A1 A2 A3 these are the GP increasing positive terms. If A1 into A5 equal to 28, A2 plus A4 equal to 29 and A6 की वैल्यू फाइंड करना। सही है, क्या क्या गिवन दिए अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन है। अभी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A6, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करना है, A6 की वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क, वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन GP एज A1 एंड द कॉमन रेशियो एज R। क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक GP का क्या लिया है A1 एंड द कॉमन रेशियो क्या लिया है R। Since GP consists of increasing positive terms A1 greater than 0, R greater than 1, the term of the GP are given by, देखो टर्म ऑफ GP are given by, देखो A1 देन A2 इक्वल टू क्या लिया है, A1 लिया है फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म क्या लिया है, दूसरी टर्म लिया है A2, तीसरी टर्म क्या है A3 A4 A5, बट GP में है तो A1 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म क्या बन जाएगा A1R, थर्ड टर्म दैट इज A1R स्क्वायर, so ये then A1R cube, then A1R to the power 4। सही है, इसके आगे देखो A6 तक लिखा है वहां पे। A6 क्या हो जाएगा, A6 फाइंड करना है ना अपने को, A1R to the power 5। इस देखो, वी आर ऑल्सो गिवन, गिवन टू इक्वेशन, ये दो इक्वेशन गिवन है। कौन कौन सी इक्वेशन गिवन है, ये देखो फर्स्ट और सेकंड। एक दिया है A1 A5 इक्वल टू 28 और दूसरा दिया है A2 प्लस A4 इक्वल टू 29, ये दो इक्वेशन गिवन दिया। देन सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ A1 एंड R, सही A2 प्लस A4, देखो ये A1 A5 इक्वल टू 28 और A2 प्लस A4 इक्वल टू 29 दिया। यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ A1 एंड R, तो A1 और A5 की जगह क्या पुट करेंगे, A5 इक्वल टू ऊपर में देखो A1R टू द पावर 4, मतलब ये इक्वेशन क्या बन जाएगा A1 R to the power 4 इक्वल टू 28, मतलब क्या बन गया, दिस इज A1 स्क्वायर R to the power 4 इक्वल टू 28 बन गया। मतलब इसी को लिख सकते हैं अपन A1R स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 28। देखो यहाँ पे लिखा ही 28, देखो A1R स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 28। क्लियर है। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन हो गया पहला, ये वाला इक्वेशन। अभी सेकंड इक्वेशन को लिखा है, A2 की जगह क्या लिखेंगे A1R, है ना, A2 इक्वल देखो A1R स्क्वायर प्लस A4 की वैल्यू क्या है, A4 इक्वल टू A1R क्यूब, A1R क्यूब दैट इज इक्वल टू 29। A1 को बाहर निकालो और R अगेन, सही है, सॉरी A2 इक्वल टू A1R नॉट स्क्वायर, A1R, A2 इक्वल टू A1R, A1R, A1R बाहर निकल गया तो बचा क्या 1 प्लस R स्क्वायर बचा, दिस इज इक्वल टू 21। A1R कॉमन निकाला तो यहाँ पे A1R मतलब क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, मतलब दिस इज इक्वल टू 29, ये आ गया दूसरा इक्वेशन, ये आ गया पहला इक्वेशन। सही, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, अभी देखो यहाँ पे A1R स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 28, तो ये A1R स्क्वायर, देखो फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन वी कैन फाइंड A1R स्क्वायर। A1R स्क्वायर मतलब नहीं कि ये स्क्वायर उधर गया तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 28, है ना, स्क्वायर का इक्वल टू के उधर गया तो स्क्वायर रूट होता है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 28 आ गया A1R स्क्वायर। तो अभी A1R स्क्वायर मतलब नहीं कि कौन सी टर्म होगी पता है कीजिए, A1R स्क्वायर, A1R स्क्वायर मतलब A3। सही है, मतलब देखो A1R स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 28, तो A1 ग्रेटर देन 0 R ग्रेटर देन 0, मतलब द सेकंड इक्वेशन वी हैव A1R स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 29, तो सेकंड इक्वेशन इक्वल टू A1R, मतलब इसको, ये जो इक्वेशन है ना इसको लिखा है, दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड बाय 1 बाय R स्क्वायर कर दो, तो A1R इक्वल टू 29 अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस R स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लिकेशन है, मैं इक्वल टू के उधर गया तो डिवीजन में जाता है, तो इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 1 प्लस R स्क्वायर करो,
तो 29/1 + r² आ गया. So we can relate these two results by substituting a1r into the squared version. See, मतलब देखो यहाँ पे a1r equal to 21 एंड ये तो a1r होल स्क्वायर into r स्क्वायर equal to 28. ये कहाँ से, ये जो पहला इक्वेशन देखा ना, देखो a1r स्क्वायर होल स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब ये आर a1r होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको 28. मतलब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को कैसे लिखा है देखो, a1r स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 28 ये गिवन दिया. अभी देखो यहाँ पे वी कैन रिलेट दिस टू रिजल्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग a1r इनटू द स्क्वायर्ड वर्जन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन. मतलब इसको लिख सकते हैं अपन a1r इनटू r लिख सकते हैं इक्वल टू होल स्क्वायर इक्वल टू 28. मतलब इसको लिख रहा हूँ a1r होल स्क्वायर और दूसरा r स्क्वायर को r इनटू r लिखा ना, दिस इज इक्वल टू 28. देखो यही लिखा है. फिर a1r की जगह क्या पुट किया, इसको सही है. a1r की जगह देखो यहाँ पे 29/1 प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 28. ऐसे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था. देखो ऐसे 28 आ गया. अभी देखो 29/1 प्लस r स्क्वायर होल स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू 28. तो ये आ गया 841 r स्क्वायर. 29 स्क्वायर इज 841 और ये डिवाइड में 1 प्लस r स्क्वायर है तो इक्वल टू के उधर गया तो वो होल स्क्वायर हो जाएगा ना. मतलब ये 29 841 अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर इंटू r स्क्वायर इक्वल टू 28. मतलब ये हो गया 841 r स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर का स्क्वायर इंटू 28. अभी ये स्क्वायर के हिसाब से सेपरेट करो. 841 r स्क्वायर वैसे के वैसे इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4 इंटू 28. सही है. मतलब ये 28 r टू द पावर 4 इसको अगर सॉल्व किया तो ये 785 मतलब नहीं कि ये जो 2 है ये 48 हो जाएगा. तो इसमें से 48 माइनस ना 841 r स्क्वायर मतलब सॉरी 2 इंटू 28 56 हो जाएगा है ना. 841 r स्क्वायर इक्वल टू 28 प्लस 56 r स्क्वायर प्लस 28 r टू द पावर 4 मतलब 28 r टू द पावर 4 प्लस 56 r स्क्वायर माइनस 41 r स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0. अभी इन दोनों को सब्सट्रैक्शन करो तो इसका आ जाएगा 28 r टू द पावर 4 माइनस 785 r स्क्वायर प्लस 28 इक्वल टू 0. सही यही किया यहाँ पे. तो x इक्वल टू r स्क्वायर देन यहाँ पे सॉल्व किया. देखो x इक्वल टू r स्क्वायर लिया मतलब ये क्या हो जाएगा 28x स्क्वायर माइनस 785x प्लस 28 इक्वल टू 0. यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा x इक्वल टू क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ जिसमें a की वैल्यू हो जाएगी 28 b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 785 और c की वैल्यू हो जाएगी 28. और फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा. देखो यहाँ पे आ गया 61308 मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 783. तो दिस x इक्वल टू x1 इक्वल टू आ गया 28 2/15. तो gp इज इंक्रीजिंग r इज ग्रेटर देन 1. ये लेस देन 1 आता ना, ग्रेटर देन 1 चाहिए अपने को. तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 28 लेना पड़ेगा. So now substitute r square equal to 28 back to find a1. तो a1 square r to the power equal 4 equal to 28. तो a1 square 28 whole square ये r square equal to that is 28. तो a1 square equal to 1 by 28 तो a1 equal to 1 upon root 28. So finally a6 equal to a1 r to the power 5. इसको ना लेते हुए मतलब ना कि अपने इसको यहाँ से लिया ना. देखो a1 r to the power 4 equal to 28. तो r की वैल्यू पुट करने के बाद वो क्या आ जाएगा a1 की वैल्यू आ जाएगी. सी इन जनरल r की वैल्यू फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो कंपेयर दिस विद गिवन मतलब r की वैल्यू आ गई यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ गई r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 28.
आर स्क्वायर इक्वल टू 28 आ गया, तो ए वन स्क्वायर आर टू द पावर 4 28, कहाँ से, यहाँ से, दिस इज ए वन आर टू द पावर 4, तो ये आर ए वन स्क्वायर 28 होल स्क्वायर इक्वल टू 28, तो दिस इज ए वन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 28, so ए वन इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, सही है ना, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पे आ गया 28, तो ए वन आर स्क्वायर का स्क्वायर है ना, ए वन आर स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक है, ए वन आर स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू 28, मतलब दिस इज ए वन स्क्वायर आर टू द पावर 4 इक्वल टू 28, मतलब ए वन आर स्क्वायर मतलब ए वन आर स्क्वायर इज 28, ए वन स्क्वायर दिस इज 28 होल स्क्वायर इक्वल टू 20, ए वन स्क्वायर इक्वल टू ये 28 होल स्क्वायर इक्वल टू 28 अपॉन 28 होल स्क्वायर, मतलब दिस इज 1 बाय 28, ए वन इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 28, ये आ गई ए वन की वैल्यू, सही है। अभी ये ए वन की वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, जो है ए सिक्स फाइंड करना है ना अपने को, ए सिक्स इक्वल टू क्या है, ए वन आर टू द पावर 5, ए वन और आर टू द पावर 5 को लिखेंगे अपन आर स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आर, सो ए वन इज 1 अपॉन रूट 28, आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 28 होल स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर इज 28, फिर से आर की वैल्यू, फिर से आर की वैल्यू रूट 28 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर रूट 28 28 कैंसर, सो दिस इज 28 होल स्क्वायर, सो 28 होल स्क्वायर कितना आता है 784, ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ गया इसका, कंपेयर विथ ऑप्शन नंबर 4, 784 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर की भी वैल्यू निकल गई तो ए वन आ जाएगा, मतलब इन जनरल आर की वैल्यू फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मतलब ये दोनों इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली मतलब सॉल्व किए, मतलब इस हिसाब से जैसे इसमें सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप, आर की वैल्यू फाइंड करना इंपॉर्टेंट है, क्लियर, नेक्स्ट